हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर 2025 फॉर पी ट्रिपल एस बी एंड दिस इज़ द पार्ट नंबर 6। इससे पहले जो 1 to 5 ऑलरेडी हमने पार्ट्स अपलोड किए। काइंडली वॉच दोज वीडियोस आल्सो। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो नायब तहसीलदार ट्रेजरी ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट का जो कंबाइंड एग्ज़ाम आपका होगा 21 को। तो इसमें ये आपको सारे के सारे पार्ट्स काफ़ी हेल्पफुल करेंगे और इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज द 6 पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 6। इसमें हमारी फर्स्ट करंट अफेयर इज जज्जर बिशोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो आपका पंजाब का करंट अफेयर आ जाएगा, क्योंकि जज्जर बिशोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके पंजाब में ही है। ओके, कहाँ पर है ये? आपके अनंतपुर साहिब रोपड़ में। सो जज्जर बिशोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ श्री अनंतपुर साहिब। तो ये क्यों न्यूज़ में आई? बिकॉज इसको स्टेट के द्वारा फर्स्ट लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन डेजिग्नेट कर दिया। ओके, सो दिस इज अ स्टेट फर्स्ट लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन इन द स्टेट। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन डेजिग्नेट कर दिया है जज्जर बिशोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ओके, सो ये किस लिए किया गया? बिकॉज टू प्रमोट टूरिज्म वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द पंजाब। सो गवर्नमेंट प्लान्ड जज्जर बिशोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट आता है आपका 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये आपकी एक रिपोर्ट आई है, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जितने भी हमारे गोल्स हैं इंडिया में, ओके, उसके बेसिस पे रैंकिंग की जाती है पूरे वर्ल्ड की। ओके, क्योंकि आपको पता है कि देर आर 17 गोल्स गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। जो उसका जो डेट एग्जैक्टली जो कंप्लीट है, जो टाइम होगा वो 2030 तक ये इसका एक टेन्योर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और ये एक 10th रिपोर्ट है जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? इंडिया की रैंकिंग आई है 99। तो ये 2025 की रिपोर्ट है। ओके, सो दिस इज अ 2025 रिपोर्ट जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 99th रैंक आई है। क्लियर? और इसमें जो आपकी कंट्रीज़ हैं, तो मोस्टली आपकी नॉर्डिक कंट्रीज़ ही इसमें टॉप करती हैं, जिसमें फर्स्ट है फ़िनलैंड, सेकंड है स्वीडन और थर्ड है डेनमार्क। ओके, तो ये आपकी 20 में से 19 कंट्री तो यूरोपियन ही है। आप ओके, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 20 जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं, उसमें 19 कंट्रीज़ तो यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं। और दिस इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओके, तो ये आपने याद रखनी है। इसमें इंडिया का रैंकिंग इज़ अ 99th रैंक और टॉप पे है फिनलैंड। नेक्स्ट इज इंडियाज हैवीएस्ट नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, तो ये भी न्यूज़ में आया था, इंडिया हैवीएस्ट नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-7R। ओके, सो इस साल लॉन्च किया गया रिसेंटली, तो इसरो के द्वारा, दैट इज सक्सेसफुली लॉन्च GSAT-7R विच इज ऑल्सो नोन एज CMS। ओके, तो ये आपको न्यूज़ में आया है और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो GSAT-7R जो हैवीएस्ट सैटेलाइट है, तो ये क्या है? तो ये बेसिकली नेवल का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट्स की भी काफ़ी कैटेगरीज होती है कि कौन-कौन से बेसिस पे है कि कौन-कौन से बेसिस पे ये सैटेलाइट्स भेजी जाती है हमारी। तो दिस इज़ द इंडिया हैवीएस्ट इंडिजीनियस बिल्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आपको पता होगा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं ये सारे कहाँ से होते हैं? स्पेस धवन जो आपका है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, सो दिस इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कहाँ पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वहीं से लॉन्च होते हैं। सो दिस इज बेसिकली टू बूस्ट कंट्री स्पेस कैपेबिलिटी एंड नेवल कम्युनिकेशन। तो ये इसलिए ये सैटेलाइट भेजा गया था GSAT-7R एंड दैट इज इंडियाज हैवीएस्ट नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका दूसरा नेम क्या है? CMS-03। क्लियर? नेक्स्ट इज निसार सैटेलाइट। तो ये भी न्यूज़ में आया था। निसार की फुल फॉर्म है नासा एंड इसरो। ठीक है, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो एंड नेक्स्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो निसार सैटेलाइट है ये कौन से दो कंट्री ने मिलकर भेजा है? तो ये आपका आ जाएगा नासा प्लस इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इसी साल 2025 में। और इसका मेन काम क्या है? तो दिस इज बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेटर और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये आपकी जो लास्ट मैंने बताया था, दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये कौन सी है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये भी हमारी कहाँ से लॉन्च की गई है? इसरो के द्वारा, श्री हरिकोटा से। ओके, तो नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये इसका मिशन क्या है? टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन डाटा फॉर एवरी 12 डेज टू मॉनिटर लैंड चेंज अक्रॉस द अर्थ। ओके, तो इसलिए तो एवरी 12 डेज टू मॉनिटर द लैंड चेंजेस अक्रॉस द अर्थ। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन
जो पिक्चर्स हैं वो भेजी जाएंगी, और दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ द निसार सैटेलाइट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्यूबेरिन। एक्सरसाइज एक्यूबेरिन तो ये दो कंट्रीज के बिटवीन होती है, और इसमें दो कंट्रीज कौन कौन सी आएगी, इंडिया प्लस मालदीव्स। ओके, so this is a military, basically this is a military exercise, okay, conducted alternatively in India and Maldives। तो ये आपने याद रखना है, जो एक्सरसाइज है एक्वेरिन, इंडिया प्लस मालदीव्स के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, एनुअल एक्सरसाइज है और अल्टरनेटिव होती रहती है यहाँ पर। और इसके अलावा एक और भी एक्सरसाइज है जो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स की, वो है एकनाथ। ओके, सॉरी, एक हाथ। Okay, Ekath. So this is a Ekath exercise. This is an annual naval exercise between India and Maldives. If we talk about the military exercise, that is एक्वेरिन। तो ये आपने याद रखना है, एक्वेरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और एकथ कौन सी है, एक आपकी नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट है वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025। वुमेन्स हॉकी एशिया कप है, तो याद रखना है, या एक तो ये आपका हॉकी एशिया कप है, और साथ में वुमेन्स की कैटेगरी का है। तो ये इस साल जो रिसेंटली हुआ था, ये कौन जीता है, ये चाइनीज जीता है, चाइना जीता है, और इसमें किसको हराया, इंडिया रनर अप है। ओके, सो इंडिया वुमेन हॉकी टीम डिफीटेड इंडिया, और ये हुआ कहाँ पर था, हांगझाऊ चाइना में ही हुआ था, जिसने 2025 का वुमेन्स हॉकी एशिया कप जीत लिया है। ठीक है, तो अपने याद रखना है, चाइना ने इंडिया को हराया है, और इसका वेन्यू कहाँ पर, हांगझाऊ चाइना में ही है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फर्स्ट एआई मिनिस्टर। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर है ये पूरे वर्ल्ड की, और कौन से कंट्री ने ये लॉन्च किया है, बेसिकली अल्बेनिया ने। ओके, अल्बेनिया, यहाँ से मदर टेरेसा बिलोंग करती, ठीक है। सो अल्बेनिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू अपॉइंट एआई जनरेटेड मिनिस्टर टू टेकल द टास्क विद टैकलिंग करप्शन। ठीक है, करप्शन को टैकल करने के लिए अल्बेनिया ने पहली बार एआई जनरेटेड मिनिस्टर वहाँ पर अपॉइंट किया है, और उसका नाम रखा गया है डायला, जिसका मीनिंग होता है सन। ये भी आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि डायला न्यूज़ में है, बताइए किस कंटेक्स्ट में है। तो डायला ये वर्ल्ड फर्स्ट एआई मिनिस्टर है, और ओके, और इसका नाम है डायला, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है सन, and which have given responsibility to taking all decision related to public tenders and making them 100% corruption free। Okay, and next is India official entry to Oscar 2026। देखिए 2026 के लिए इंडिया के एक मूवी को ऑलरेडी नॉमिनेट कर लिया गया है, उस मूवी का नाम है होम बाउंड। ये आपने याद रखना है। ओके, सो और ये किस कैटेगरी में है, तो ये आपकी किस कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो ये आपने याद रखना है, ये कौन सी कैटेगरी में, ये इंडिया की कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, दैट्स अ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 2026 के लिए इसको नॉमिनेट कर लिया गया है। ओके, और ये मूवी किसके द्वारा बनाई गई, नीरज गेवार, दैट इज ओके, इनकी मूवी है नीरज गेवान, एंड दिस इज क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म होम अबाउट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर 2026। इसके अलावा इंडिया की ऑलरेडी 3 फिल्म जो है वो बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हुई हैं। क्लियर, और कौन कौन सी मूवी आप देख लेते हैं। द फर्स्ट है मदर इंडिया, तो ये भी आपका ऑलरेडी PSSB ने क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। इंडिया की फर्स्ट कौन सी मूवी थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट की गई थी, 1957 की मदर इंडिया, महबूब खान के द्वारा। सेकंड मूवी है सलाम बॉम्बे, 1988 में मीरा नायर के द्वारा ये नॉमिनेट, ओके, मीरा नायर की ये मूवी थी। और थर्ड है लगान, 2001 बाय द आशुतोष वायकड़। तो ये 3 मूवी ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी हैं। फर्स्ट वन मदर इंडिया, सेकंड वाज सलाम बॉम्बे, एंड थर्ड वाज लगान। और ये भी आपने याद रखना, जो फर्स्ट मूवी है ये कब नॉमिनेट हुई थी, ये हुई थी 1957 में। और ये अभी 4th मूवी नॉमिनेट की गई है रिसेंटली, दैट वाज ऑस्कर में, उस मूवी का नाम है होम बाउंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। देखिए रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है कहाँ पर, यूएई दुबई में। ठीक है, दुबई में, यूएई में ये वर्ल्ड गवर्नमेंट हुई है, एंड दिस इज द 12th एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है, जो 12th एडिशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पर, ये यूएई के दुबई में, और इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन PSSB PPSC लास्ट ईयर पूछ चुका हुआ है। ओके, तो ये PPSC के द्वारा भी ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तब उस टाइम पर थी 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ओके, तो आप देख लीजिए PPSC 2024 की और 25 की स्टार्टिंग में 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। सो तो इंडिया का जो, सॉरी, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है इस साल कहाँ पर, ये मस्कट ओमान में। ओके, सो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ये वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को
8th इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कहाँ पर, मस्कट ओमान में। और इसका आपने थीम भी याद रखना है, वॉच टू न्यू होराइजन ऑफ अ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ओके, वॉइस टू द न्यू होराइजन ऑफ अ मैरीटाइम पार्टनरशिप। दिस इज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस and represented by the Indian External Affairs Minister S. Jaishankar and held in Muscat, Oman. नेक्स्ट आता है टॉप 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। ये 2025 की हैं कि कौन सी वो 5 कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। आप सबको पता ही होगा। फर्स्ट नंबर पे तो चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे वियतनाम है, फोर्थ नंबर पे साउथ कोरिया है और फिफ्थ नंबर पे इंडोनेशिया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, दीज आर टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025। चाइना नंबर 1, सेकंड नंबर इंडिया याद रखना आपने, थर्ड पे है वियतनाम, फोर्थ पे साउथ कोरिया, फिफ्थ पे है इंडोनेशिया। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है। इसका सबसे और इसका मेन था 2025 में, क्योंकि आपको पता है यूएन जनरल असेंबली यूएन बनी कब है, 1945 में, और 2025 में इसका 80th सीजन था। ठीक है, तो 80th सेशन सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर, ये भी अपने याद रख रहे हैं। और ये असेंबली कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपको तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर ही कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। ओके, सो ये इसका 80th सेशन था यूएन का। और इस टाइम पर हु इज द राइट नाउ द प्रेसिडेंट। ओके, तो इस साल की जो प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये जर्मनी की फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर है, एनालेना बैब्रॉक बनी है। ओके, शी इज राइट नाउ फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ द 80th सेशन। तो ये 80th सेशन के लिए ये प्रेसिडेंट बनी है, जर्मन से ये बिलोंग करती है। ओके, और 80th सेशन। नेक्स्ट है शैंग्रीला डायलॉग। ठीक है, शैंग्रीला डायलॉग ये एशिया का डिफेंस और सिक्योरिटी समिट है। ओके, सो इट इज एशियाज प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट। और इसमें कौन रिप्रेजेंट किया था इंडिया का, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर। शैंग्रीला डायलॉग कहाँ पर हुआ है, सिंगापुर में। ओके, तो सिंगापुर ने होस्ट किया 22nd शैंग्रीला डायलॉग। तो ये मई और जून के इन बिटवीन था। ठीक है, शैंग्रीला डायलॉग दिस इज अ एशिया प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट। और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। और इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, इस प्रॉपर डायलॉग को, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ठीक है, IISS, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये इनको इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज आती हैं आपकी। और इसमें आपका एनडीबी एक ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया बैंक है। और ब्रिक्स की सॉरी, ब्रिक्स में तो 10 कंट्रीज आएंगी, और एनडीबी क्यों नहीं उसमें आया, क्योंकि एनडीबी में आपके टोटल 11 कंट्रीज हो चुके हैं। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये शंघाई चाइना में। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में। बीजिंग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मोस्टली माइंड में बीजिंग और चाइना को अक्सर इसलिए बीजिंग को क्रॉस कर दें। ओके, बीजिंग को क्रॉस कर दे कि ब्रिक्स, जो ब्रिक्स का ही एनडीबी है, ब्रिक्स से बीजिंग आता है, तो ब्रिक्स में बीजिंग नहीं आएगा, ये शंघाई चाइना में आएगा। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आता है ब्रिक्स का एनडीबी बैंक का हेडक्वार्टर, तो मोस्टली माइंड में बीजिंग ऑप्शन आता है, तो बीजिंग नहीं आएगा। ब्रिक्स फॉर बीजिंग क्रॉस, शंघाई इज द आंसर। ओके, बेसिकली ब्रिक्स तो 5 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उनके द्वारा 2015 में इस एनडीबी की एनडीबी को क्रिएट किया गया था। और ये इसलिए न्यूज़ में आया बिकॉज इसमें 2 कंट्रीज रिसेंटली ऐड हुए हैं। क्लियर है, इसमें जो 9th कंट्री ऐड हुआ था वो था अल्जीरिया, उसके बाद 10th और 11th है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ये आपने याद रखना है, 9th कंट्री अल्जीरिया ऐड हुआ था। ओके, क्योंकि हमारे 5 कंट्री से जो है ये, उसके बाद बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया, ये हो गया आपके 6th, 7th, 8th और 9th। क्लियर, 9th कंट्री अल्जीरिया ऐड हुआ था, और 10th और 11th कौन सा ऐड हुआ है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ये अब टोटल 11 कंट्रीज हो चुके हैं एनडीबी में, और शंघाई इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया, इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म, तो ये शुरू किया गया झारखंड में। ओके, तो झारखंड में जो माइनिंग है, ओके, जो माइनिंग होती है उसको टूरिज्म प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सो झारखंड इट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। ओके, इसका मेन एम क्या है, टू शो इट्स रिच मिनरल हेरिटेज थ्रू गाइड माइन टूर्स एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। ओके, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और ग्रो करने के लिए इंडिया का जो स्टेट है झारखंड, इसलिए बना है फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है INROKN। ओके, ROKN की फुल फॉर्म है, दैट इज अ कोरियन, और फुल फॉर्म है साउथ कोरियन। क्लियर,
दैट इज अ रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी। ROKN की फुल फॉर्म है रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी। तो IN इंडिया। ओके, तो ROKN दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, तो ऑब्वियसली इंडिया प्लस साउथ कोरिया। तो ये इंडिया और साउथ कोरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज है रिसेंटली। सो दिस इज द इनॉग्रल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरियन नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज। तो आपने याद रखना है ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये कब हुई थी? 30 अक्टूबर में हुई थी। और कहाँ पर? बुसान नवल बेस साउथ कोरिया में। ओके, इससे पहले इंडिया और दिस इज द फर्स्ट एडिशन। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ INROKN दिस रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी। और कहाँ पर? ये बसान नेवल बेस जो साउथ कोरिया में। तो दिस इज बेसिकली टू सिग्निफिकेंट द माइलस्टोन इन द ग्रोइंग स्ट्रेटेजीज पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट फॉर 1 ईयर के 2025-26 के लिए। किनको किया है? अनंत गोयनका को। ओके, सो मिस्टर अनंत गोयनका ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर 2025 to 26 फॉर द फिक्की द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर। देखिए ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर ये मोस्टली आपका दिल्ली में ही होता है। इस साल भी दिल्ली में हुआ था और अगले साल भी दिल्ली में ही होगा। ओके, यू कैन सी हियर। तो अगले साल भी 2025-26 में आपका अक्टूबर से नवंबर भी दिल्ली में ही होगा। तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द प्रीमियर इंटरनेशनल इवेंट दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर। ओके, तो ये दिल्ली में इस होस्ट किया गया था ये फेयर। तो ये था आपका एक पूरा का पूरा करंट अफेयर का पार्ट नंबर 6। ओके, तो दिस इज अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप देख सकते दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, शेयर दिस वीडियो, like this video to other friends. Okay, so this is for doing in this video. Thank you.